ठीक है। चैट। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग जीके बेस्ड रीजनिंग की जो हमारी क्लास है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए, इसमें हम ऑलरेडी देख चुके थे, बहुत सारे वेरिएशंस हमारे पास इस टॉपिक के अंदर हो जाते हैं। जीके बेस्ड रीजनिंग जो हमारे पास में है, काफी वाइड है सिलेबस इसका, मतलब जितना भी सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट है वो आपके पास में है। ठीक, एक बार फटाफट से मेरे को ये बताओ कि वॉइस ओके है, वीडियो क्वालिटी आपको ओके दिख रही है? फटाफट से कमेंट कर दो एक बार सभी लोग। कंटिन्यू करते हैं उसके बाद हम लोग। क्या सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज ठीक आ रही है? क्योंकि ये थोड़ा सा न्यू सेटअप है जिसमें क्लास आप लोगों की हो रही है, तो आप लोग बताइए मुझे। क्लियर है? स्टार्ट करें हम लोग। अल्फाबेट वाली क्लास उसमें है, अवेलेबल है। ठीक है, एक क्लास है जो थोड़ी सी ब्लर दिखेगी, जो ऑलरेडी अवेलेबल रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बट वो ठीक है, उस दिन पावर का इश्यू था। ओके, शुभम कह रहे हैं वॉइस फंस रही है। अब ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। तो जीके बेस्ड रीजनिंग जो हमारे पास में टॉपिक है, इसमें कुछ क्लासेस ऑलरेडी कंडक्ट आप लोगों की हो चुकी हैं, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक और नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पास में, वो ये कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ रीजनिंग हमारे पास में है, वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, नेक्स्ट जो सेक्शन है आपके पास में वो कि अलग अलग चीजों की पढ़ाई के लिए क्या साइंटिफिक टर्म आपके पास में यूज होती है। और ये एक ऐसा सेक्शन हो गया जिसके ऊपर प्रश्न आप लोगों से लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, पैलेटोलॉजी जो हमारे पास में होता है वो स्टडी ऑफ फॉसिल्स हमारे पास में होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी ऑफ अर्ली सॉइल्स जो है उसको पैलियोपेडोलॉजी यहां पर कहा जाता है। स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट जो है हमारे पास में, इसको पैलियो बॉटनी यहां पर कहा जाता है। ठीक है, देखो हिंदी के भी टर्म अलग अलग है, इनके इनके इंग्लिश टर्म भी अलग अलग है, और ये कंप्लीटली आपके मेमोरी पावर के अंदर जाने वाली है। आप कितना अच्छे लेवल पे याद कर सकते हो, वो यहाँ पे आप लोगों का चेक होंगे, वो स्किल चेक होती है। ठीक है, कुछ जगह आपको बहुत डिफरेंट टर्म नजर आएगी, कुछ जगह आपको जो उसका रूट वर्ड है उसके थ्रू यहां पर याद रखने में आसानी होगी। कई बार हिंदी के जो इनके लिए टर्म होते हैं वो इतने आसान होते हैं, आप तुरंत पकड़ पाते हो, आप किसी भी मीडियम से हो, नो मैटर आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो। ठीक है, उसके बावजूद भी कई बार यहाँ पे जो टर्म आप लोगों को दे रखे होते हैं वो कई बार हिंदी में बड़े आसान होते हैं, कई बार इंग्लिश में रूट वर्ड्स की हेल्प से आप उसको पकड़ पाते हो। ठीक है, बट इवेंचुअली ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न आप लोगों के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए, भले वो आपका एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए, पैलियो ऑस्टियोलॉजी हमारे पास में है, स्टडी ऑफ एंशिएंट बोन। इसके साथ ही स्टडी ऑफ पॉलन जो है उसको कह देते हैं पेलिनोलॉजी यहाँ पे। ठीक है, इनमें से जैसे ये है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यहां मैं बताता हुआ चलूंगा कौन सी चीज बार बार आ चुकी है, बार बार रिपीट होती है, कौन सी कम बार रिपीट होती है। ठीक है, तो उनको स्टार के थ्रू में बताता हुआ चलूंगा, जैसे ये मल्टीपल टाइम आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास स्टडी ऑफ अर्ली सॉइल्स, ये भी एग्जामिनेशंस में मल्टीपल टाइम आप लोगों से पूछा जा चुका है। पैलियो बॉटनी जो हमारे पास में है, एंशिएंट प्लांट्स की पढ़ाई। ठीक है, इसके ऊपर भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। पैलियो ऑस्टियोलॉजी बहुत कम बार देखने को मिला है, स्टडी ऑफ पोलन कई कम बार देखने को मिला है। पेपरियोलॉजी स्टडी ऑफ पेपर होता है हमारे पास में। ठीक है, प्रश्न एक आध एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पैराडॉक्सोलॉजी जो हमारे पास में है, स्टडी ऑफ पैराडॉक्सिस। अब यहां देखो, इसका जो नाम लिया गया वो उसी रूट से है जिस रूट से इसका वास्तविक नाम आपके पास में होता है। यहां पर पैराडॉक्स इसको कहते हैं, और पैराडॉक्सोलॉजी जो है वो इसके लिए टर्म यहां पर आपके पास में हो जाती है। आ गया, नेक्स्ट देखिए,
पैरासाइकोलॉजी जो हमारे पास में है। साइकोलॉजी आप लोग जानते हैं, मानसिक विज्ञान के बारे में हमारे पास में है, ठीक है। किस तरीके से सोचते हैं, क्या जो थॉट प्रोसेस होता है उसके ऊपर है। ये पैरासाइकोलॉजी है आपके पास में, स्टडी ऑफ अनएक्सप्लेन्ड मेंटल फिनोमिना, अस्पष्टीकृत मानसिक घटनाओं का जो अध्ययन है उसको कहते हैं पैरासाइकोलॉजी, ठीक है। देखें, पैरासीटोलॉजी जो हमारे पास में है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स हमारे पास में हो जाता है। स्टडी ऑफ प्रोवर्ब जो हमारे पास में है, इसको पैरोमायोलॉजी जो है वो यहां पर कहा जाता है। पार्थेनोलॉजी जो हमारे पास में है, स्टडी ऑफ वर्जिन्स यहां पर हो जाता है। और पेटा फिजिक्स जो है हमारे पास में, साइंस ऑफ इमेजिनरी सॉल्यूशंस यहां पर हो जाता है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस आपके पास में हो जाता है, रोगों का जो अध्ययन है हमारे पास में वो पैथोलॉजी हो जाता है। मल्टीपल टाइम एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं, पैथोलॉजी मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। और इसके अलावा पैरासाइट्स की जो स्टडी है, ठीक है, यहाँ पे भी रूट ले रखा है पैरासाइट, आप देख पाओगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है। हिंदी में भी बड़ा कॉमन सा है, परजीवियों का जो अध्ययन है वो परजीवी विज्ञान के साथ में। इनके ऊपर प्रश्न आप लोगों के जो है वो एनालॉजी में देखने को मिलते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आगे अगला हमारे पास में है पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी जो है वो पेट्रोलॉजी कहलाती है, एग्जाम में कई पूछा जा चुका है। पेडागोगिक्स जो हमारे पास में, स्टडी ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के जो तरीके हैं उसके ऊपर जो रिसर्च होता है, उसकी जो पढ़ाई होती है उसके बारे में जो जाना जाता है उसको पेडागोगिक्स कहा जाता है, ठीक है। हर एक चीज की स्टडी होती है, पढ़ाना कैसे है, पत्थर की पढ़ाई, ईंट की पढ़ाई, रेत की पढ़ाई, कांच की पढ़ाई, ठीक है। हर एक चीज की स्टडीज होती है ताकि कोई भी कार्य करना हो तो उसके बारे में कंप्लीट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, उसके ऊपर पूरा रिसर्च हो, ठीक है, ताकि कोई भी उसको उपयोग में लेता है तो उसके पास में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पर अवेलेबल हो सके। पेडोलॉजी हमारे पास में होता है, स्टडी ऑफ सॉइल्स, और ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। स्टडी ऑफ मड जो है वो हमारे पास में पेडोलॉजी यहां पे कहलाता है। पेनोलॉजी हमारे पास हो जाता है, स्टडी ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है। और पेरियोडोनेटिक्स हमारे पास स्टडी ऑफ गम्स यहां पर हो जाता है। पेरिस ट्रोफिली हमारे पास में पीजियन कलेक्टिंग जो है उसके लिए यहां पर एक टर्म हो जाती है। आ गया अगला है कीटों का विज्ञान, यानी कि जो इंसेक्ट हैं, जो पेस्ट हमारे पास में है, पेस्टिसाइड्स, जैसे पेस्टिसाइड आता है पेस्ट को मारने के लिए, वैसे जो पेस्ट हमारे पास में है, साइंस ऑफ पेस्ट जो हमारे पास में होती है वो पेस्टोलॉजी हमारे पास में हो जाती है। स्टडी ऑफ रॉक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पेट्रोलॉजी हमारे पास में हो जाती है, स्टडी ऑफ रॉक्स, है ना, यानी कि पत्थरों की पढ़ाई हमारे पास में। आगे देखें, स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट वर्जिन, पशु और पौधों की उत्पत्ति की दवाओं का अध्ययन, ठीक है। तो यहां देखो फार्माकोग्नोजी यहां पर इसको कहा जाता है, और आप फार्मा शब्द जैसे ही देखोगे तो आपके दिमाग में वैसे आ जाता है, जैसे फार्मेसी पे आप जाते हो दवाइयां खरीदने, तो उस फार्मा रूट वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन जो है वो हमारे पास में फार्माकोग्नोसी हमारे पास हो जाता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप इसका देख सकते हो, मैं भी इसके प्रोनाउंसिएशन में परफेक्ट नहीं हूं, बट आपको टर्म्स और रूट वर्ड्स मैं यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। आगे देखें, फार्माकोलॉजी, फिर से फार्मा शब्द आपके पास में आ गया, यानी कि जो डायरेक्टली स्टडी ऑफ ड्रग्स है, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि ड्रग्स यानी कि एक तरीके से जो दवाइयां हैं वो दवाइयां सभी के जीवन का पार्ट है, ठीक है, और दवाइयों का प्रयोग भी एक तरीके से सभी के जीवन में पड़ता है। तो ये एक ऐसी दैनिक चीजें हैं जिनकी स्टडीज के बारे में और उनकी टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। फेरोलॉजी हमारे पास में, फारोलॉजी हमारे पास में हो जाता है, दीप स्तंभों का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट हाउसेज जो होते हैं ना, ठीक है, जैसे लाइट हाउस टर्म जनरली जैसे एक खंबा सा होगा, उसके ऊपर एक बंदा गार्ड जैसा है और वो लाइट से पूरे एरिया का ध्यान रखता है, तो लाइट हाउस, और भी सेंसेस में यूज होता है लाइट हाउस शब्द, ठीक है। तो लाइट हाउसेस की जो स्टडी है उसको कहते हैं फेरोलॉजी। अगला है ग्रसनी विज्ञान, एक तरीके से यानी कि स्टडी ऑफ द थ्रोट, हमारे गले की जो स्टडीज है, यानी गले के बारे में पूरी जो पढ़ाई है उसके लिए क्या टर्म यूज होती है, उसके लिए टर्म यूज होती है यहाँ पर फेरिनोगोलॉजी, यहाँ पे इसके लिए शब्द यूज होता है, ठीक है। हमारे शरीर से जुड़े हुए, अंगों से जुड़े हुए जो पढ़ाई है, क्योंकि आपका काम पड़ेगा
आप हॉस्पिटल जाओगे, आपके गले में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, बालों में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, तो आप एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सी स्टडीज के अंतर्गत वो पढ़ाई आती है, कौन से डॉक्टर के पास में जाना है। ठीक है, आ गया। अगला हमारे पास में देखिए, फेनोलॉजी हमारे पास होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। फेनोलॉजी क्या हो गया? जलवायु से प्रभावित जीवों का अध्ययन। आगे आ जाए, फेनोमेनोलॉजी हमारे पास में क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ फिनोमिना, यानी कि जो फिनोमिना है उसकी स्टडी को फेनोमेनोलॉजी कह देते हैं। यहां पर भी रूट वर्ड जो फिनोमिना है उसी से ये वर्ड लिया गया है, फिनोमेनोलॉजी। ठीक है, ज्यादातर जगह आपको वही मिलेगा। एक्ट और स्टडी ऑफ किसिंग, ठीक है, एनिमल किसिंग, ह्यूमन किसिंग, उसकी जो पढ़ाई है उसके लिए भी टर्म होती है, इसको कहते हैं फिलेमेटोलॉजी। ठीक है, फिलेमेटोलॉजी यहां पर इसके लिए शब्द यूज होता है। ठीक है, कलेक्टिंग ऑफ मैच बॉक्स लेबल्स, माचिस की डब्बियां और मैच बॉक्सेस के लेबल्स को कलेक्ट जो करते हैं ना, इसकी स्टडी के लिए टर्म आता है फिल्यूमेनी। ठीक है, फिल्यूमेनी इसके लिए शब्द आता है। फिलोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट जो हैं उनकी स्टडी है। ये मल्टीपल टाइम एग्जाम्स के अंदर अलग अलग भाषाओं के अंदर आ चुका है। हिंदी में बड़ा आसान है, भाषा शास्त्र इसके लिए शब्द आ गया। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान आपके पास में यहां पर आ गया। अगला हम लोग देखें यहां पर, फिलॉसफी हमारे पास में होता है साइंस ऑफ नॉलेज और विजडम, दर्शन, ज्ञान या ज्ञान का विज्ञान। ठीक है, तो फिलॉसफी आप सब जानते हो। ठीक है, दर्शन ज्ञान, दर्शन विज्ञान जो हम लोग कहते हैं, दर्शन शास्त्र जो लोग आप लोग टर्म यूज करते हो, वो ये हमारे पास में हो जाती है फिलॉसफी, साइंस ऑफ नॉलेज और विजडम। ठीक है, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं। इवेंचुअली आप आजकल तो यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज जो अच्छे फिलोसफर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं ना, ये तो फिलोसफी झाड़ रहा है, मतलब पुराना ज्ञान जो है इसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, वो ज्ञान उगल रहा है अपना। तो फिलॉसफी सब्जेक्ट भी होती है आपके पास, ऑप्शन भी होता है फिलॉसफी पढ़ने का। आगे देखो, फोनियाट्रिक्स हमारे पास होता है स्टडी एंड करेक्शन ऑफ स्पीच डिफेक्ट। ठीक है, यानी कि भाषण दोषों का जो अध्ययन और सुधार है उसकी पढ़ाई के लिए शब्द यूज होता है ध्वन्यात्मकता। आगे देखो, फोनोलॉजी, तो फोन शब्द जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं ध्वनि से संबंधित चीजों के लिए प्रयोग में आता है। जैसे आप फोन रखते हो, उसका इनिशियल कार्य क्या था? उसका इनिशियल कार्य था कि आप अपने जानकारों से, दोस्तों से, दूर रह रहे लोगों से बात कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसका प्रयोग था, तो फोन शब्द उसके लिए आया। उसी तरीके से फोनोलॉजी हमारे पास में हो जाती है स्टडी ऑफ स्पीच एंड साउंड्स। आगे देखो, फोटोबायोलॉजी, क्या आ गया? बायोलॉजी के आगे फोटोबायोलॉजी यहां पर आ गया। ठीक है, तो फोटोबायोलॉजी हमारे पास हो जाता है जीवों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन। अलग अलग जो जीव हमारे पास में है उनके ऊपर प्रकाश का क्या प्रभाव है उसका अध्ययन आपके पास में यहां पर देखना है। फोटोनिक्स हमारे पास में स्टडी ऑफ फोटोन्स हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, फोटोन का अध्ययन जो है वो फोटोनिक्स हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, जीके बेस्ड रीजनिंग तो सबसे वाइड टॉपिक है। ये इतना वाइड है कि इसमें आप जितना पढ़ो उतना कम है। आपकी पूरी जीके आ गई इसमें, फिर भी एक ऊपरी लेवल की जीके के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उस इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करते हुए चलेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में आता है। सब कुछ तो जीके बेस्ड रीजनिंग में कवर नहीं किया जा सकता, फिर भी मैंने भी मैक्सिमम लेवल पे आपके लिए फाइल्स के अंदर सारे पार्ट रखे हैं। ठीक है, 2 दिन में ना तो ये याद होंगे ना ही इनको कवर किया जा सकता है। ये बहुत समय लेने वाला टॉपिक है और ज्यादातर पार्ट इसमें आपके लर्निंग का रहेगा। पर जैसा मैंने बताया, रूट वर्ड्स का प्रयोग करके, हिंदी वर्ड्स को देख करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो आपको हिंट दे सके याद रखने में, उस हिंट के थ्रू चीजों को याद रखें, क्योंकि याद करने के लिए बहुत कुछ है। और जीके बेस्ड रीजनिंग के ऊपर हमेशा प्रश्न पूछे गए और हमेशा पूछे जाएंगे, आगे भी, पहले भी पूछे गए थे, रिसेंट एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। फोटोनिक्स हमारे पास में स्टडी ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सीधा सीधा रूट वर्ड से हिंट थी, फोटोन्स की स्टडी, ये सभी के ऊपर कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आ गया, आप ये देखो, कोई भी एक नई स्लाइड लेके आ रहा हूं ना मैं, तो एग्जाम में उसके ऊपर 8-10 सवाल तो आ ही चुके।
ठीक है, तो वो कॉमन चीजें आपको पास में क्लास में वो कॉमन चीजें डिस्कस हो रही है जिनके ऊपर प्रश्न आएंगे ही आएंगे। आगे देखें, पदावली एक तरीके से हमारे पास में हिंदी शब्द है, इंग्लिश में इसके लिए टर्म आ जाती है फ्रेसियोलॉजी हमारे पास में। तो स्टडी ऑफ फ्रेसेस जो हमारे पास में है, फ्रेस होता है हमारे पास में वाक्य का अंश, एक तो होता है पूरा वाक्य, पूरा सेंटेंस आपको बोल के बताया, एक उस वाक्य का जो अंश है वो फ्रेज हमारे पास में हो जाता है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते ही हो। तो फ्रेजियोलॉजी हमारे पास फ्रेज शब्द आ रहा है, रूट वर्ड से पता चल रहा है हमको, स्टडी ऑफ फ्रेसेस हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, फ्रेनोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ बम्प्स ऑन दी हेड जो है उसकी स्टडी को फ्रेनोलॉजी यहां पर कह देते हैं। साइकोलॉजी हमारे पास में फाइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी, PSY होता है साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ एल्गाई एंड सीवीड्स जो है इनकी स्टडी को फाइकोलॉजी यहां पर कहते हैं। आगे देखें, फिजिक्स सभी लोग जानते हैं क्या है फिजिक्स, इसकी डेफिनेशन के ऊपर मल्टीपल एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। ठीक है, तो फिजिक्स है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फोर्स एंड एनर्जी, पदार्थ, बल और ऊर्जा के गुणों का जो अध्ययन है हमारे पास में वही क्या है, फिजिक्स यहां पर होती है। फिजियोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उनकी जो पढ़ाई होती है उनके लिए टर्म आती है फिजियोलॉजी। कई बार आप लोगों से कई लोगों ने बोला होगा जो है फिजियोलॉजिस्ट के पास में जाओ, यानी कि लाइफ के जो प्रोसेसेस, जीवन की प्रतिक्रियाओं के बारे में आपको जाना है, तो जिस पर्सन के पास में आपको जाना चाहिए उसका नाम होता है फिजियोलॉजी, उसकी पढ़ाई को हम फिजियोलॉजी कहते हैं, वो फिजियोलॉजिस्ट होता है आपके पास में। ये हो गया हमारे पास में फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स या बॉटनी एक तरीके से वनस्पति विज्ञान है, उसी के लिए दूसरा टर्म हमारे पास में है। प्लांट की स्टडी के लिए फाइटोलॉजी भी शब्द आता है, और दूसरा आप लोगों ने नाम जो सुन रखा है वो बॉटनी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देखें तो पिस्केटोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ फिशेस यहां पर होती है। ठीक है, पिस्केट शब्द आपने कई बार देखा होगा, मछलियों से जुड़े हुए जो अलग अलग टर्म आपके पास में प्रयोग होते हैं उसमें पिस्केट शब्द आपको देखने को मिलेगा। पिस्केटोलॉजी हमारे पास में हो गया विज्ञान और आस्था का अध्ययन। ग्रह विज्ञान जो हमारे पास में होता है, प्लेनेटोलॉजी, हमारा जो प्लेनेट है उसी से शब्द है, प्लेनेटोलॉजी हमारे पास में जो है वो ग्रहों का अध्ययन है, यहाँ पे रूट वर्ड प्लेनेट से आप समझ जाएंगे। प्लमोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ फेदर्स यहाँ पर हो जाते हैं, पंखों का अध्ययन जो है वो हमारे पास में प्लूमोलॉजी यहाँ पर हो जाता है। प्लूटोलॉजी हमारे पास में जो है वो हो जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है, धन का जो अध्ययन है एक तरीके से राजनीतिक जो व्यवस्था, स्टडी ऑफ वेल्थ जो है, स्टडी ऑफ वेल्थ के लिए भी प्लूटोलॉजी यहाँ पर शब्द यूज होता है। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में दर्शन दे चुके हैं, ऐसे शब्द हमारे पास में हैं। ठीक है, आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो स्टडी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ गैसेस जो है, इसकी अगर हम लोग बात करें, न्यूमेटिक्स जो है गैसों का यांत्रिकी अध्ययन आपके पास में यहां पर हो जाता है, न्यूमेटिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, पी साइलेंट यहां पे है, इसके प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट रहता है, अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे काम करते हैं इसका ध्यान रख सकते हो। न्यूमेटिक्स हमारे पास गैसों का यांत्रिकी का अध्ययन हमारे पास हो जाता है, यहां पर भी देखो फिर से पी साइलेंट है। न्यूमोलॉजी हमारे पास में श्वसन पथ से जुड़े रोगों का अध्ययन, यानी कि आपके श्वसन, आप नाक से सांस लेते हो, गले के थ्रू आपके बॉडी के अंदर ये जा रहा है। ठीक है, इस चीज का जो अध्ययन हमारे पास में है वो न्यूमोलॉजी हो जाता है। पॉडिएट्री हमारे पास में स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ द फुट। ठीक है, क्रोपोडी हमारे पास में, पॉडिएट्री क्या हो जाएगा, पैर के विकारों का अध्ययन, और उपचार्य कीरोपड़ी यहां पर हो जाता है। तो पैर के विकार, पैरों में जो कोई भी प्रॉब्लम आपके आई है उसकी स्टडी यहां पर पोडिएट्री यहां पर हो जाता है। ठीक है, पोडोलॉजी पैरों का अध्ययन, तो ये पोडो शब्द जो है ये एक रूट वर्ड है जो पैरों के लिए आ रहा है, ये आपको याद रखने में हेल्प करेगा, इंग्लिश में भी आपको रूट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन जो शब्दों को आप देख रहे हो इनके भी रूट वर्ड आप याद रखें, तो एक लेवल पे आपके कंप्लीट नॉलेज के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। जो इंग्लिश में हेल्पफुल है, रीजनिंग में आप देख सकते हो यह हेल्पफुल है ही, और जीके की चीजें हैं ये सारी की सारी। आगे देखें तो पोलेमोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ वॉर्स हो जाता है, युद्ध का अध्ययन आ गया है। अगला हम लोग देखें पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट ग्रोइंग, फल उगाने का जो अध्ययन है उसको पोमोलॉजी यहां पर कहा जाता है। पोगोनोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ बियर्ड हो जाता है,
दाढ़ी जो है हमारे पास में, दाढ़ी का भी अध्ययन है, जो आपकी दाढ़ी उग रही है इसका भी अध्ययन, नाक का अध्ययन, कान का अध्ययन, दुनिया की हर एक चीज की डिटेल में जो स्टडी होती है उसके लिए टर्म हमारे पास में आ रही है। तो पोगनोलॉजी हमारे पास में जो है, पोगोनोलॉजी दाढ़ी का अध्ययन हो जाता है। पोमोलॉजी हमारे पास में फ्रूट ग्रोइंग की है, कई बार एग्जाम में दर्शन दे चुका है आप लोगों को, ठीक है। पोसोलॉजी हमारे पास में साइंस ऑफ क्वांटिटी और डोसेस जो है वो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। पोटामोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ रिवर्स है, नदियों का अध्ययन हमारे पास में पोटामोलॉजी यहाँ पर हो जाता है। प्रेक्सियोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट एक्टिविटी जो है वो प्रेक्सियोलॉजी हमारे पास में हो जाता है, स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट एक्टिविटी, ठीक है। प्राइमेटोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ प्राइमेट्स यहाँ पर हो जाता है। रूट वर्ड जो है इसकी हेल्प से आप इसको याद रख सकते हो जल्दी। ये बहुत सारे टर्म हैं और बहुत सारे प्रश्न भी आपके मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं तो चीजें इतनी डेप्थ में पूछी जा रही हैं कि जीके बेस्ड रीजनिंग की बात करें तो आपकी नॉलेज आपको थोड़ी सी वास्ट करनी पड़ेगी। जब आदमी को 100 पेपर कंडक्ट करने हैं मान लो, तो 100 वैरायटी पूछेगा ना 100 पेपर में, तो देखो कितनी सारी चीजें नई पूछ ली जाती। तो अब धीरे धीरे ये बहुत बेसिक सी चीजें ऐसे सामने आ रही हैं जिनके ऊपर प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है या पूछा ही जाता है, कई जगह आप देखोगे। प्रोक्टोलॉजी हमारे पास में हो जाता है, स्टडी ऑफ रेक्टम, एनस और कॉलन। मलाशय या गुर्दा जो है, गुदा जो है या बृहदांत्र जो है उसके अध्ययन को प्रोक्टोलॉजी यहां पर कहा जाता है, ठीक है। टर्म आप लोगों को याद होने चाहिए। प्रोटिस्टोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ प्रोटिस्ट यहां पर हो जाता है। प्रोक्सेमिक्स हमारे पास में स्टडी ऑफ मेंस नीड फॉर पर्सनल स्पेस। एक आदमी को ऐसा लगता है ना मेरे को जरूरत है यार, मेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए, मेरे को पर्सनल स्पेस चाहिए, तो स्टडी ऑफ मेंस नीड फॉर पर्सनल स्पेस जो है वो प्रोक्सेमिक्स हमारे पास में यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। व्यक्तिगत स्थान के लिए मनुष्य की आवश्यकता का अध्ययन। आगे आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे सेलियोग्राफी हमारे पास में, सेलीग्राफी हमारे पास में चित्र बनाने के लिए कागज को काटने की कला, ठीक है। चित्र ड्राइंग वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए कागज को काटने की जो कला है वो सेलीग्राफी हमारे पास में यहां पर हो जाती है। आगे आए, अगला देखें तो सेफोलॉजी हमारे पास में चुनाव विज्ञान एक तरीके से है, चुनाव के परिणाम और मतदान के रुझान का भी जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए शब्द आ जाता है आपके पास में सेफोलॉजी। ये डेली लाइफ में काम आने वाली टर्म है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। सूडोलॉजी हमारे पास में आर्ट और साइंस ऑफ लाइंग, झूठ बोलने की कला या विज्ञान, ठीक है। तो सूडोलॉजी हमारे पास में हो जाता है कि झूठ बोलने की भी कला है ना, झूठ बोलने के ऊपर भी पढ़ाई है एक तरीके से। कुछ झूठ लॉजिकली जो है डिडक्ट नहीं होते, उनको पकड़ने के लिए भी लोग पढ़ाई करते हैं कि छोटे मोटे झूठों को तो हम तुरंत पकड़ लें। क्यों? क्योंकि कई बार आपने सुना होगा एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, सत्य कथन है वो, ठीक है। तो सूडोलॉजी हमारे पास होता है आर्ट और साइंस ऑफ लाइंग। सूडोपिटिक्स हमारे पास में हो जाएगा, सूडोप्टिक्स ऑप्टिकल भ्रम, ऑप्टिकल भ्रम पैदा करना, वो भी एक तरीके का झूठ ही हुआ, तो उसके लिए टर्म है साइकोबायोलॉजी। साइकोबायोलॉजी स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ द माइंड, जो दिमाग की बायोलॉजी है, दिमाग में कैसे कैसे हमारे पास में जो माइंड है, उस ब्रेन के अंदर कितनी चीजें हैं, वो आपस में कैसे कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, इन सब की जो पढ़ाई है वो हमारे पास में साइकोबायोलॉजी यहां पर हो जाती है। साइकोजेनेटिक्स हमारे पास में हो जाता है, स्टडी ऑफ इंटरनल एंड मेंटल स्टेट्स, जो हमारा इंटरनल और मेंटल स्टेट है उसकी स्टडी हमारे पास में साइकोजेनेटिक्स यहां पर हो जाती है। आ गया, नेक्स्ट देखें, साइकोग्नोजी हमारे पास में स्टडी ऑफ मेंटालिटी, पर्सनालिटी और कैरेक्टर जो है। मनोविज्ञान जो है हमारे पास में साइकोग्नोसी, ठीक है, मनोविज्ञान हमारे पास में स्टडी ऑफ मेंटालिटी, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर जो है वो हमारे पास हो जाती है। एक होता है साइकोलॉजी, ये स्टडी ऑफ माइंड है पूरा पूरा, ठीक है। साइकोलॉजी आप में से कई लोग जो है पढ़ते भी हैं अपने कॉलेजेस में डिफरेंट जगह पे, ठीक है। स्टडी ऑफ माइंड यानी कि दिमाग किस तरीके से फंक्शन करता है, कैसे सोचता है, जैसे ग्रुप में आप बैठे हो तो आपकी मेंटालिटी कितने प्रकार की हो सकती है, या लोग जो हैं वो किस तरीके से बड़े होते हैं उस प्रोसीजर की वजह से उनका माइंडसेट कैसा हो जाता है, ये सब इसके अंदर है, ठीक है। प्रणाम आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
देखे, ये होता है साइकोग्नोजी, ये अलग है, साइकोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास में। ठीक है, दोनों को याद रखो तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ये साइकोलॉजी नहीं है, माइंड की स्टडी नहीं है, साइकोलॉजी होती है वो, ये है साइकोग्नोजी। मानसिकता, माइंड सेट, व्यक्तित्व और चरित्र का जो अध्ययन है वो हमारे पास में यहां पर हो जाता है। ठीक है, आगे देखें, साइकोपैथोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, मानसिक बीमारी, किसी को कहते हैं ना मानसिक बीमार है ये, तो उसकी पढ़ाई होती है साइकोपैथोलॉजी। अब साइको शब्द तो इनमें आएगा, ये आप समझ गए। साइको कहीं ना कहीं इशारा करता है दिमाग से जुड़ी हुई टर्म है, दिमाग से जुड़ा हुआ कार्य है, दिमाग से जुड़ी हुई पढ़ाई है। ठीक है, साइकोफिजिक्स हमारे पास में हो जाता है स्टडी ऑफ लिंक बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेसेस। मनोभौतिकी, मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध का अध्ययन हमारे पास में हो गया। पेट्रोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ फर्न्स। ठीक है, टेरियोलॉजी हमारे पास फर्न का जो अध्ययन है हमारे पास में, वो एक तरीके से क्या हो जाता है, टेरिडोलॉजी हमारे पास में हो जाता है। ये देखो इनके पी साइलेंट हैं कई जगह। ओके, आ गया। नेक्स्ट देखिए, टेरिडोलॉजी हमारे पास में क्या हो जाएगी, पक्षियों या पंखों के वितरण का अध्ययन। ठीक है, प्यूमोलॉजी हमारे पास में क्या हो जाती है, पुन्नोलॉजी जिसको कहते हैं वो पंच की स्टडी, पंच होते हैं वाक्यों का अध्ययन। ठीक है, पायरेटोलॉजी हमारे पास में, ठीक है, पायरेसी शब्द कई बार आप लोगों ने सुना होगा, तो स्टडी ऑफ फीवर्स, ज्वरों का अध्ययन। ठीक है, ये हमारे पास पायरेटोलॉजी हो गया, ये पायरेसी से अलग है ये शब्द। ठीक है, यहां पर हो गया पायरगोलॉजी, पायरगोलॉजी हमारे पास में है स्टडी ऑफ टावर्स। ठीक है, स्टडी ऑफ टावर्स। पायरोबोलॉजी हमारे पास में, पायरोबोलॉजी हमारे पास में हो गया तोप खानों का अध्ययन एक तरीके से हो जाता है। पायरोग्राफी हमारे पास में स्टडी ऑफ वुड बर्निंग, वुड बर्निंग का जो अध्ययन हमारे पास में है वो पायरोग्राफी आपके पास में हो जाता है। आ गया, नेक्स्ट देखें, तो पायरोटैक्टिक्स, आतिशबाजी बनाने की विधि। ठीक है, आतिशबाजी जैसे आप करते हो, दिवाली पे पटाखे फोड़ते हो, ठीक है, कुछ भी आप कर रहे हो, आग या विस्फोटों के माध्यम से दहन। ठीक है, जैसे रावण दहन है आपके पास में, तो इस तरह की चीजों की स्टडी जो है, इनकी जो पढ़ाई है एक तरीके से, कि भाई किसी भी चीज में विस्फोट हो रहा है, उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं, उससे लेकर के सब कुछ, किस जगह पे वो जला, उसकी वजह से क्या क्या हुआ, ठीक है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, पूर्व जो प्रैक्टिकल हुए हैं उनकी। ठीक है, जैसे आप पूछते हो ना कोई भी नया काम करने से पहले कि कैसे कैसे होता है यार, समझा दो क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ हमको बता दो। ठीक है, वही चीजें हैं, हर चीज की जो पढ़ाई है उसके माध्यम से आप उसके बारे में जान पाते हैं। पायरोटेक्निक्स। अगला है क्विनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्विनाइन हमारे पास में जो है, क्विनाइन का अध्ययन क्विनोलॉजी हमारे पास में हो जाता है। जो ये वर्ड है इसी से कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रही है किस तरह का टर्म इसके लिए आपके पास में प्रयोग यहां पर होगा। आगे देखें, क्वांटम कंप्यूटिंग जो हमारे पास में है, exploitation of collective properties of quantum states such as superposition and entanglement to perform computation। क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे पास में गणना करने के लिए सुपरपोजिशन और उलझाव जैसे क्वांटम राज्यों के सामूहिक गुणों का अध्ययन एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग आपके पास में हो जाती है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कलेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट्स की जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग के। अगला देखें, क्वांटम मैकेनिक्स, a fundamental theory in physics which described nature of the smallest scale of energy levels of atoms। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारे लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं वो उनके कोर्सेस में ये रहता है, भले वो एरो डिपार्टमेंट के अंदर हैं या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फिजिक्स के अंदर हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको ये पढ़ना पड़ता है क्वांटम मैकेनिक्स, जो एक तरीके से है कि जो सबसे छोटा आपके किसी भी दुनिया की चीज का सबसे छोटा जो पार्ट है, जो एटम है, उसकी एनर्जी की स्टडी हमारे पास में हो जाती है। ठीक है, क्वेयर थ्योरी जो हमारे पास में, स्टडी ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, विचित्र सिद्धांत हमारे पास में एक तरीके से यहां पर हुआ। तो यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान से संबंधित मुद्दों का अध्ययन। ठीक है, रैकियोलॉजी हमारे पास में हो जाती है स्टडी ऑफ रेशियल डिफरेंसेस, नस्लीय भिन्नताओं का अध्ययन जो है वो रैकियोलॉजी आपके पास में हो जाता है। ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो कहीं ना कहीं जीवन के या अखबारों में या सभी जगह
प्रयुक्त होते हैं। तो इन सब की जो पढ़ाई के लिए टर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। आ गया, नेक्स्ट देखें। रेडियो बायोलॉजी हमारे पास हो जाता है जीवित पदार्थ के साथ आयनकारी विकिरण की परस्पर क्रिया के वैज्ञानिक सिद्धांत, स्टडी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, मैकेनिज्म एंड द इफेक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन विथ लिविंग मैटर। ठीक है, जीवित पदार्थ के साथ में आयनकारी विकिरण की परस्पर क्रिया के वैज्ञानिक सिद्धांत, तंत्रों और प्रभावों का अध्ययन। आगे देखें, रेडियो केमिस्ट्री हमारे पास में स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस अंडर रेडियोएक्टिव सर्कमस्टांसेस, रेडियोधर्मी परिस्थितियों में सामान्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। रेडियोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ एक्सरे एंड देयर मेडिकल एप्लीकेशंस, एक्सरे और उसके चिकित्सा अनुप्रयोगों का अध्ययन। आ गया, नेक्स्ट देखें। रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे पास में रिफ्लेक्सेस का अध्ययन। ठीक है, राइनोलॉजी साइंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लो ऑफ मैटर, रियोलॉजी एक तरीके से, रियोलॉजी है पदार्थ के विरूपण और प्रभाव का विज्ञान आपके पास में। ठीक है, रोमेटोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ रोमेटिज्म यहां पर हो जाता है, गठिया का अध्ययन जो है वो रोमेटोलॉजी यहां पर कहलाता है, गठिया विज्ञान भी कई बार इसके लिए शब्द आ जाता है। राइनोलॉजी हमारे पास में नाक का अध्ययन होता है। ठीक है, राइनोसोर्स आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी नाक उनकी होती है एक तरीके से। ठीक है, वहीं से ये शब्द है राइनो जो शब्द आ रहा है एक तरीके से, कहीं ना कहीं बड़ी नाक और नोज के लिए वो टर्म यहां पर यूज हो रही है, स्टडी ऑफ नोजेस आपके पास में ये हो जाएगा। राइनोमेटिक्स हमारे पास में साइंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, राइनोक्रोमेटिक्स आपके पास में ये हो जाता है। माल सूची प्रबंधन, उत्पादों की आवाजाही का जो विज्ञान है उसके लिए टर्म यहां पर प्रयुक्त होती है। ठीक है, देखो पढ़ने का जो ऑर्डर रीजनिंग के अंदर है ना वो एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रीजनिंग को सेक्शंस में बांट रखा है, अलग अलग सेक्शंस में। अक्षर आधारित रीजनिंग उसमें भी अलग अलग टॉपिक हैं, नंबर आधारित रीजनिंग उसमें भी अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, तो नो मैटर कई स्टूडेंट जो हैं उस फ्लो को साथ नहीं पढ़ पाते या डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे ज्वाइन करते हैं। तो आपको ये नहीं करना कि अब मैं पीछे का पढ़ूं कैसे करूं, जो अभी चल रहा है ना वो रेगुलर चलना चाहिए, और उसके बाद टाइम मिलता है तो आप पीछे के कुछ क्लासेस या फिर एग्जाम आने वाले हैं उसको आप कवर कर सकते हैं, या आपने कभी भी ज्वाइन किया आपके सारे सेशन लाइव भी चलेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक आपसे छूट गए किसी भी कारण, बस आपको काम था, आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, 2 महीने कहीं बाहर चले गए या फिर कोई ब्रेक लग गया, पहली बात तो लगने मत दो, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि वो ब्रेक लगे, बट अगर कभी भी लगा है, ऐसा किसी भी कारण बस आपके साथ में हो गया कि आप क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाए, तो आप जब भी दोबारा बैठ रहे हो तो जो चल रहा है वो सबसे पहले है और उसके बाद में बाकी चीजें। अभी जो चल रहा है उसको सीखो, आज की क्लास में जो मिल रहा है उसको सीखो। ठीक है, और फिर कवर करने वाले पार्ट को कवर करो, नहीं तो दोबारा वो जब होगा तब उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो छूट रहा है कुछ क्लासेस रह जाती हैं उसको कवर कर सकते हो, या फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके बाद में जितना कुछ हो रहा है वो आप पढ़ते हो चलो रेगुलरली। आगे नेक्स्ट देखें, रोबोटिक्स हमारे पास में होता है डील्स विद द डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। अब नाम में ही आ रहा है रोबोट, तो रोबोटिक्स हमारे पास में रोबोट्स की स्टडी, डिजाइन और उन सबका स्टडी है। रनोलॉजी हमारे पास में जो र्यून्स है, र्यूनोलॉजी, रून्स होते हैं एक तरीके से, कोई जगह है टूटी फूटी सी, कोई रहता नहीं है, पहले कोई रहा करता था, वो र्यून्स हो गए एक तरीके से, र्यूनोलॉजी इसको कह देते हैं। ठीक है, सर्कोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लसी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो मांस वाले पार्ट है ना उनको सर्कोलॉजी यहां पर कहा जाता है, शरीर के मांसल भागों का अध्ययन। ये हो गया सेटोलॉजी, शैतान का अध्ययन जो है ना वो सेटनोलॉजी हो जाता है। सैटन शब्द यहां पर आ रहा है जो शैतान के लिए आता है, रूट वर्ड पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उस तरह का शब्द है। स्केटोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सक्रीमेंट ऑफ ऑब्सीन लिटरेचर, यानी कि स्केटोलॉजी हमारे पास में मलमूत्र या अश्लील साहित्य का अध्ययन जो है वो हमारे पास में हो जाता है। आ गया
नेक्स्ट देखें, स्कीमेटोनिक्स हमारे पास में टोन व्यक्त करने के लिए इशारों का उपयोग करने की कला जो है वो हमारे पास में आ जाता है स्कीमेटोनिक्स, ठीक है। और सायाग्राफी हमारे पास में आर्ट ऑफ शेडिंग जो है उसके लिए शब्द आ जाता है विज्ञान लेखन के लिए छायांकन की कला। स्क्रिपोफिली हमारे पास में कलेक्शन ऑफ बॉन्ड एंड शेयर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। और आगे देखा जाए तो सूडियो मेटोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ सीडियामेंट यहां पर हो जाता है, ठीक है। सिस्मोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स है, ठीक है। आगे आ जाए, ये पता है कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब जो एक नहीं हर एग्जाम में दर्शन दे चुका होगा इस तरह का सवाल है ये, और मल्टीपल टाइम आ चुका है एक तरीके से ये, मल्टीपल टाइम, ठीक है। स्केमेटिक्स आर्ट ऑफ यूजिंग जेस्चर या टोन्स के साथ में, ठीक है। देखो कई बार एनालॉजी में प्रश्न पूछेगा तो पूछ लेगा स्केनोमेटिक्स किसके साथ रिलेटेड है, तो कई बार टोन्स, कई बार जेस्चर के साथ में रिलेटेड है। इस तरह की मैचिंग के रूप में एनालॉजी या क्लासिफिकेशन में आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, या कंप्लीट डेफिनेशन के ऊपर सवाल पूछ लिया जाएगा, या क्लासिफिकेशन के अंदर 3 सही 1 गलत ढूंढ लिया जाएगा, ठीक है। आगे आए, अगला हम लोग देखें तो सेलेनोडोनोसी हमारे पास में स्टडी ऑफ शेप्स एंड फीचर्स ऑफ द मून है। सेलेनोडोनोसी चंद्रमा के आकार और विशेषताओं का अध्ययन। सेलेनोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ द मून है, ठीक है। मून की स्टडी जो है, चंद्रमा का जो अध्ययन है हमारे पास में हो जाता है। सेमेंटिक्स जो है हमारे पास में स्टडी ऑफ मीनिंग। सेमेंटोलॉजी हमारे पास में साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिमेसियोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ मीनिंग, ठीक है, या सेमेंटिक्स की जो स्टडी है। ये सारे के सारे मिलते हुए शब्द हैं, इन सब का जो रूट वर्ड्स है वो आप ध्यान रखोगे तो सबको साथ में पढ़ने में आसानी होगी। इसी ऑर्डर में इसको अरेंज कर रखा है। आगे नेक्स्ट देखें, लाक्षणिकता संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन हमारे पास में हो गया। सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम्स हमारे पास में हो गया। सेक्सोलॉजी स्टडी ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर हमारे पास में हो जाता है, ठीक है। सेड्रोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ आयरन, इट्स अलॉय एंड इंक्लूडिंग स्टील्स। ये हमारे पास में साइड्रोलॉजी हमारे पास में हो जाता है, स्टील सहित लोहे और इसकी मिश्र धातुओं का अध्ययन। सिग्निफिक्स हमारे पास में हो जाता है साइंस ऑफ मीनिंग, यानी कि अर्थ का महत्व, ठीक है। तो होता है ना, दिस सिग्निफाई दिस, दिस सिग्निफाइज दिस, वैसा ही शब्द है। तो जो आपको वोकैब पता है उससे रिलेट करके भी जो रूट वर्ड्स हैं उनके थ्रू आप लोग यहां पर चीजों को देखते हुए चले, ठीक है। अर्थ का विज्ञान आ गया। सिल्विक्स हमारे पास में पेड़ के जीवन का अध्ययन जो है वो एक तरीके से सिल्विक्स यहां पर हो जाता है, स्टडी ऑफ ट्रीज लाइफ। सिंडोनोलॉजी स्टडी ऑफ द श्रड ऑफ ट्यूरिन, ठीक है, यानी कि सिंडोनोलॉजी हमारे पास में ट्यूरिन के कफन का अध्ययन, स्टडी ऑफ द श्रड ऑफ ट्यूरिन, ठीक। सिनोलॉजी आ चुका है एग्जाम में कई बार, एक तरीके से स्टडी ऑफ चाइना को साइनोलॉजी कह देते हैं यहाँ पे। साइटोलॉजी चाइना इतनी ज्यादा ग्रोथ उसने इतने कम टाइम में की है कि उसकी देखो स्टडी के लिए अलग से टर्म भी है, स्टडी ऑफ चाइना साइनोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नाम से ही पता है सोशियो बायोलॉजी, आप ले पाएंगे, पूछा भी जा चुका है इनके ऊपर। समाज शास्त्र आप पढ़ते हैं वो सोशियो बायोलॉजी है। आ गया हूं, अगला देखें, सोशियोलॉजी हमारे पास में जो एक ऐसा टर्म जिसके ऊपर मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आप लोगों के पूछे जा चुके हैं, ठीक है। समाज शास्त्र यानी कि समाज का अध्ययन। आगे देखें, सॉलिड मैकेनिक्स हमारे पास में स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठोस यांत्रिकी यानी कि ठोस पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन हमारे पास में यहां पर हो जाता है। सोमेटोलॉजी हमारे पास में साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, सोमेटोलॉजी पदार्थ का जो विज्ञान है उसका अध्ययन हमारे पास में सोमेटोलॉजी हो जाता है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुका है। मैकेनिक्स कई बार आ चुका है। सोफियोलॉजी हमारे पास में जो है वो विचारों का अध्ययन या विचारों की जो विज्ञान है उसके लिए शब्द हमारे पास यूज होता है सोफियोलॉजी यहां पे, ठीक है। आगे आ जाए, सोट्रियोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ द लॉजिकल सॉल्वेशन एक तरीके से, ठीक है। सोटेरियोलॉजी धार्मिक मुक्ति का अध्ययन जो है वो हमारे पास में सोटेरियोलॉजी यहां पर हो जाता है। स्नो हाइड्रोलॉजी एक तरीके से स्टडी ऑफ द स्नो यहां पर होगा। आगे ये देखो, स्पेक्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ गोस्ट, भूतों का जो अध्ययन है ना,
भूतों का भी अध्ययन है, भूतों की भी अलग से पढ़ाई जो है, उसके लिए जो टर्म यूज होते हैं हमारे पास में वो होती है स्पेक्ट्रोलॉजी, यानी कि भूतों का अध्ययन। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रा, यानी कि नाम खुद से आप समझ सकते हो, स्पेक्ट्रोलॉजी स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है। स्पेसियोलॉजी, ये हमारे पास में स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ केव्स, जो गुफाएं हैं। जैसे पुराने समय में ज्यादातर जो व्यक्ति है या जानवर तो आज भी गुफाओं में ही रहते हैं, जो गुफाओं में वो किस तरीके का निर्माण करते हैं, गुफाओं में किस तरह का निर्माण करना संभव है, वो कौन सी पढ़ाई में आ जाएगा, स्पेसियोलॉजी में, स्पेलियोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में शब्द आ रहा है स्पर्म, तो जो सीड्स हैं, ठीक है, स्पर्म शब्द आप लोगों ने सुना भी होगा। एक तो ह्यूमंस के जो हमारे पास में रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो फ्लूइड हमारे पास में एक्सट्रैक्ट आप करते हो वो स्पर्म है। और उसी तरीके से बीजेस होते हैं अगर हम लोग पौधों की बात करें तो स्टडी ऑफ सीड्स। ठीक, स्पेग्नोलॉजी, ये हमारे पास में हो जाता है स्टडी ऑफ पीट मॉस। ठीक है, आगे आ जाओ। सिफगोग्मोलॉजी, नाड़ी का अध्ययन, एक तरीके से स्टडी ऑफ दी पल्स। आगे नेक्स्ट देखें। प्लानकोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ दी एंट्रेल और विसेरा। ठीक है, अंतड़ियों और विसरा का अध्ययन। ठीक है, स्पंजोलॉजी हमारे पास में एक तरीके से स्पंजिस का अध्ययन जो है वो स्पंजोलॉजी हमारे पास में होता है। ठीक है, स्टेसियोलॉजी हमारे पास में स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारे पास में क्या हो जाता है, स्टेसियोलॉजी, राजनीतिक दलों का अध्ययन। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स, ये हमारे पास में स्टडी ऑफ बॉडीज एंड फोर्सेस। स्टैटिक्स, संतुलन में निकायों और बलों का अध्ययन। ठीक है, आगे देखें। स्टेलर एस्ट्रोनॉमी हमारे पास में जो है स्टडी ऑफ स्टार्स, देयर ओरिजिन्स एंड देयर एवोल्यूशन, यानी कि तारकीय खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान शब्द जो आएगा वो होता है एक तरीके से सितारों, सितारे बने कैसे हैं और उनके विकास का जो अध्ययन है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्टेलर एस्ट्रोनॉमी हमारे पास में हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट इन टुडेज क्लास। इनको डेली बेसिस पे याद करने की कोशिश करो। जितना मैं आपको एक दिन में दे रहा हूं उतना कंटेंट आपको याद होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं जनरल नॉलेज की वो यहाँ पे डिस्कस होती हुई चल रही हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।